इस वक्त मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में मौजूद हैं और उस गैलरी में आने की ख़ास वजह यह है कि बनारस में हमारी टीम के साथी नितिन मल्होत्रा जी यहाँ मौजूद हैं और उससे बड़ी बात यह है कि उनकी धर्मपत्नी ममता मल्होत्रा जी जो हैं वो एक बहुत बड़ी नामी आर्टिस्ट हैं और जहांगीर आर्ट गैलरी में जो उन्होंने पिछले 10 दिन से शायद मेरा ख्याल है कि और एक हफ्ते से जो उनकी इस गैलरी में पेंटिंग लगी थी, मैं ख़ासतौर से इसलिए देखने आया हूँ। आखिर उन पेंटिंग्स में बनारस है, घाट है, लोग हैं, संस्कृति है। तो बनारस को ममता मल्होत्रा मुंबई ले आए हैं तो ये आज की सबसे बड़ी सफलता है। ममता जी, आप इस पेंटिंग के माध्यम से ये क्यों सोचा आपने कि बनारस की इस पूरी तहजीब और संस्कृति और सभ्यता को आपने मुंबई में दिखाने की कोशिश की? इसके पीछे क्या मकसद है? मुझे लगता है कि बनारस की जो संस्कृति है वो खाली हिंदुस्तान के लिए, सारी दुनिया के लिए पूरा हमारा जो धरोहर है का वो वहीं से उपजा हुआ है। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनारस से जो लोग बनारस नहीं जा सकते वो लोग बनारस की झलक मुंबई में भी देख सकते हैं। तो आपकी एक तरीके से बनारस को लेकर के बार बार ये कहा जाता है कि बनारस जो है वो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, आध्यात्मिक राजधानी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपने मुंबई की इस भागदौड़ वाली दुनिया में जो कृत्रिम दुनिया है, जो आर्टिफिशियल दुनिया है, उसमें बनारस को बड़ी तमाम जिस तरीके से इसमें आपने बड़ी बारीकी से तमाम सारे श्लोक लिखे हैं और पूरी एक पूरा बनारस ही नहीं पूरी भारत का जो सनातन संस्कृति है उसको दिखाया है। तो यहाँ लोगों की रिस्पॉन्स क्या रही, इसके बारे में कुछ बताइए। ये हमारा बनारस का फेमस दशाश्वमेध घाट है। जी जी जी, जो आप भी पहचान ही रहे हैं। तो इतनी पुरानी मतलब इसमें इसको देख के लगता है कि पता नहीं कितनी सदियों से हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारी संस्कृति यहाँ बढ़ी है, पनपी है। तो मुझे इन 3 जगहों पे और गंगा जी के किनारे लगता है कि जो हमारी संस्कृति का मूल है वो सब यहाँ पे आपको मिल सकता है। मुझे बनारस बहुत प्रेरणा मिलती है और लगता है कि सब लोगों को बनारस के बारे में जानना है। और ख़ास तौर से आपको लगता ये भी होगा कि एक ऐसे समय में जिस बनारस को अपनी अपनी गलियाँ थी, बाबा विश्वनाथ वहाँ थे, आज जिस तरीके से सरकार ने उस पूरे प्रांगण को पुनर्जीवित किया है, आधुनिक तौर से जोड़ा है, ऐसे में मुझे लगता है कि दुनिया के हर आदमी को भारत के इस सांस्कृतिक राजधानी में आना चाहिए। तो यहाँ के लोगों का जो पिछले 7-8 दिन से जो लोग आए थे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या कहते हैं? लोगों का बहुत इंटरेस्ट रहा, बहुत लोग जानना चाहते थे, बहुत लोगों ने बातें की, पूछ रहे थे कि क्या क्या बदला है, क्या क्या हुआ है। और सरप्राइज की इतना इंटरेस्ट था लोगों में कि वो सब चीज़ों को ध्यान से देखा। मुझे बहुत मतलब प्रोत्साहन भी मिला, बहुत अच्छा लगा कि बनारस के बारे में लोगों को अभी भी बहुत उत्साह है और खासकर से जो अभी पिछले सालों में जो चेंजेस हैं उनको जानते हुए और भी ज़्यादा जो सब जानते हैं क्या। तो मैं समझता हूँ कि बनारस का जो खासतौर से वहाँ जो बदलाव हो रहे हैं और एक लगातार एक टर्म हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल की जा रही है और ख़ासतौर से प्राइम मिनिस्टर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और पहली बार मैंने ये टर्म सुना मल्होत्रा जी कि उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर। पहली बार मैंने सुना है उनके मुँह से कि उन्होंने कहा कि कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। ये शब्द उन्होंने कभी चुना नहीं था। और जिस तरह से बनारस को देखते हैं, फिर उज्जैन को देखते हैं, जिस तरह से अयोध्या को देखते हैं, तो आप मानती हैं कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि 700-800 साल के बाद हम भारत की संस्कृति का पुनरुत्थान देख रहे हैं। और आपको मैं ख़ासतौर से इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि सरकारें अपने विज्ञापन करती हैं, वो सरकारी होते हैं, लेकिन आपकी एग्जीबिशन बनारस को पूरे इस मुंबई की दुनिया को प्रेरणा देगी कि वो बनारस जाएं एक बार और बनारस को उस बनारस के हिसाब से देखें जहाँ विजयनगर का भी घाट है और वहाँ आखिर में जो अंतिम संस्कार वाला भी घाट है। तो पूरा जीवन जो आपने दिखाया, मुझे खुशी है कि इस दौर में भी बनारस को लोग जीते ही नहीं बल्कि जीतने के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं।
आपको इस एग्जीबिशन के लिए बहुत बहुत मुबारक। और मैं चाहूँगा कि ये एग्जीबिशन देश के हर कोने में लगाएं, क्योंकि सरकार का विज्ञापन होता है, उसकी एक लिमिटेशन होती है। और जब आप जैसे लोग, मॉडर्न लोग, आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब बनारस के बारे में बोलते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। आपने मुझसे बात की और मुझे मौका दिया इस बात का देखने के लिए कि नितिन भाई आप लोगों से बनारस में मुलाकात हुई, लेकिन मुझे खासतौर से कर्नल आर एस सिंह साहब ने बोला कि पुष्पेंद्र वहाँ जाना है और मुझे ज़रूर मिलना है। मेरा वादा तो था, लेकिन यहाँ की इंगेजमेंट की वजह से मैं लेट हो गया। फिर भी मुझे खुशी है कि मुझे फिर भी ये मिल गया। नहीं, थैंक यू वेरी मच। पुष्पेंद्र जी ने पूरे देश की आत्मा जगा दी है। इतना इम्पैक्ट इन्होंने दिया है कोई नहीं दे सकता। यही कहना है कि 1000 साल से हमारे मंदिरों को लूटा जा रहा था। सब आते थे, उनको लगता था कि आओ सोना लूटो, कन्वर्ट करो। पुष्पेंद्र जी की अब अवेयरनेस के साथ ये सब रुक गया है। सारे मंदिर अपने पुराने एक रेनेसेंस हो रहा है और इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आके हमारे मंदिर लूटे। और पुष्पेंद्र जी विल इंश्योर कि अब कोई नहीं आएगा, लुटेरा आक्रांता अब कोई नहीं आएगा। तो सबसे पहले पुष्पेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आए। और मुझे लगता है कि ये देश के हर कोने में, हर शहर में जाएं और ये एक जो अवेयरनेस है सब हमारे यूथ में अच्छी तरीके से फैलाएं और पूरा देश इनके लिए, इसके लिए इनको बहुत धन्यवाद देता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।